हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 8 दिसंबर को जो है थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 100% करेक्ट आंसर के साथ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 8 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में, सुरेखा पोड़ेकर किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये जो है सुरेखा पोड़ेकर एक भारतीय अभिनेत्री और लोक कलाकार हैं जो अपने लावड़ी प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। तो लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो सुरेखा पोड़ेकर किससे संबंधित हैं, लावड़ी नृत्य से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया गया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। और कुछ एडिशनल फैक्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो ये यूएनईपी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में है, ठीक है। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी जो है संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है और इसका स्थापना दिवस है 5 जून 1972 को, ठीक है। नैरोबी केन्या हेडक्वार्टर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है ये इसको संचालित किया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में जो है 5 जून को हम लोग जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु फर्स्ट डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी का वैल्यू कौन जो है सबसे पहले ज्ञात किया था, ठीक है। तो जी का पहला विश्वसनीय माप हेनरी कैवेंडिश ने जो है दिया था 1798 में, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी थी, तो ये था 6.754 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और यहीं पे बात करें स्मॉल जी की तो ये होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसकी वैल्यू, ठीक है। विच किंग गॉट द फेमस मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेड, प्रसिद्ध मेहरौली लौहसम शिलालेख का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो इसका निर्माण जो है गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम राजा विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना कराई गई थी। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषीय स्तर में नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो है काऊ आपका ऑप्शन में था। तो काऊ जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, क्यों, क्योंकि घास जो है आपका प्रोड्यूसर है। तो पहला उपभोक्ता कौन हो गया, काऊ। उसके बाद आपका आता है चाहे गिद्ध हो गया चाहे बाघ हो गया, उसके बाद थर्ड लेवल पे आता है, ठीक है। तो बाघ गिद्ध जो है तृतीय उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, काऊ। काऊ हो गया, बकरी हो गई, ठीक है, भैंस हो गया, ये सब जो भी प्राइमरी पे डिपेंड करते हैं यानी कि जो भी प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और ये जो है आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैलकुलेट्स द जीडीपी ऑफ इंडिया, भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है। तो ये जीडीपी की गणना गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी गणना जो है किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसको किया जाता है। भारत सरकार भारत में जीडीपी का मूल्यांकन करती है, ठीक है। तो जीडीपी का क्या मतलब क्या हो गया, तो जीडीपी मान लीजिए ये जो है इंडिया की जो है बाउंड्री है, इसके अंदर चाहे विदेशी द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर इंडिया के लोगों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो प्राइस होता है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू, रुपए में वैल्यू जो होगी वो कहलाएगी जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ इन अगस्त 2022 में जो है निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईएफएस अधिकारी श्वेता सिंह को जो है नियुक्त किया गया है 2 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईएफएस अधिकारी श्वेता सिंह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ टर्किश रूलर, टर्किश रूलर को हम क्या कहते हैं, गुलाम वंश, ठीक है। तो दिल्ली में तुर्की शासकों का शासन काल क्या था, तुर्की का मतलब आप लोग समझेंगे गुलाम, ठीक है। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। गुलाम वंश जिसे तुर्क भी कहा जाता है ने 1206 से 1290 तक जो है भारत पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला शासक था, उसने ही नींव डाली थी किसकी, गुलाम वंश की।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर भाग पूछा गया तो भाग 3 हो गया, अगर आर्टिकल पूछेगा तो 12 से 35 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। विच ऑफ दीज हैड लीस्ट अमाउंट ऑफ शुगर, इसमें किस में शुगर की मात्रा सबसे कम होती है? ऑप्शन में था एप्पल, बनाना, मैंगो और पोटैटो। ठीक है, तो सब आलू जो होता है आपका, यानी पोटैटो में 0.8 ग्राम आपका होता है शुगर, तो सबसे कम किस में होता है? आलू में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित नहीं है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है केरल का नृत्य है। प्रमुख कलाकार देख लेते हैं तो हेमा मालिनी, ताला निगुडली और भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, कल्याणी अम्मा, थंकमणि और कनकरेली। ठीक है, तो ये सारे जो है मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। ठीक है, विच हिल स्टेशन इज नोन एज उदगमंगलम, किस हिल स्टेशन को उदगमंगलम के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदगमंगलम यानी कि ऊटी तमिलनाडु में स्थित एक पर्यटन स्थल है। यह नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और खूबसूरती के कारण इसे जो है पर्वतीय स्थलों की रानी भी कहा जाता है। तो आपका ऊडी हो जाएगा आपका उदगमंगलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एटीपी? एटीपी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। एटीपी का आपका फुल फॉर्म जो होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एंड एडीपी की बात करें तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है वास्को डी गामा से रिलेटेड एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कब किया गया था। तो ये जो है 20 मई 1498 में जो है किया गया था। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था और वह जो है 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट में पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले फैमिली कोर्ट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये जो है शुरुआत मुंबई में पहला फैमिली कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो ये जो है आयोजन 2023 में किया जाएगा। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन व नीदरलैंड के बीच हुआ था, जिसमें नीदरलैंड जो है विजेता रहा था 15वें महिला हॉकी विश्व कप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोर की बात करें तो सबसे इनर पोर्शन कोर होता है, उसके बाहर जो होता है वो होता है आपका मेंटल होता है, और सबसे बाहर जो होता है आपका ये क्रस्ट होता है। तो जो क्रस्ट होता है आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। ये जो मेंटल होता है ये आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का बना होता है, और जो इनर पोर्शन होता है कोर वो होता है निकिल और लोहे का। निकिल और लोहा, फेरस को लोहा कहते हैं और निकिल को Ni से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो Fe इसके कोर में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निकिल व लोहा। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत आपका साउथ अमेरिका में है। इस पर चढ़ाई के लिए किस जानवर का प्रयोग किया जाता है? तो ये लामा जानवर की सहायता से जो है एंडीज पर्वत पर चढ़ाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? तो इसके अनुसार जो है उद्योगों को 3 भाग में, पहला सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, और तीसरा जो है निजी क्षेत्र, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस समिति से संबंधित हैं? ये जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 8 दिसंबर को जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लाइव एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।